नईम कासिम के नए हिजबुल्लाह चीफ बनते ही इजराइल पर हमले तेज होते जा रहे हैं। इजराइल के मेटुला और हाइफा के पास हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई है। इजरायली अफसरों ने बताया है कि सीमावर्ती शहर मेटुला के पास एक सेब के बगीचे में काम कर रहे लोग गुरुवार की सुबह लेबनान से दागे गए रॉकेट की चपेट में आ गए। ये इजराइल में हालिया वक्त का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें 7 नागरिकों की जान गई है। इसके साथ ही उत्तरी इजराइल में लेबनान से हुए हमलों में मारे गए नागरिकों की संख्या 39 हो गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के हमले में मारे गए सभी लोग कृषि मजदूर थे, जो अटैक के वक्त बगीचे में काम कर रहे थे। मरने वालों में एक इजरायली और बाकी विदेशी नागरिक हैं। इजराइल के रक्षा बलों ने अपने बयान में मेटुला क्षेत्र में लेबनान से रॉकेट दागे जाने और मौतों की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग हमलों में ये 7 मौतें हुई हैं। पहले मेटुला में हमला हुआ और इसके कुछ घंटों बाद हाइफा के किरियात अता के बाहर जैतून के बाग में 2 और लोग मारे गए। यहाँ पर भी हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे। हाइफा में रॉकेट गिरने से मरने वाले मां और बेटे हैं, जो हमले का शिकार हुए। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हमले में हाइफा क्षेत्र और उत्तर के दूसरे हिस्सों पर 25 से ज्यादा रॉकेट दागे। कई लोग इनकी चपेट में आए, जबकि कुछ खाली क्षेत्र में गिरे। हिजबुल्लाह की ओर से बीते साल 8 अक्टूबर को उत्तरी इजराइल में रॉकेट और ड्रोन दागना शुरू किया गया था। बीते 1 साल में पहली बार उत्तर में किसी हमले में 7 लोगों की जान गई है। इजराइल ने इस हमले के बाद लेबनान में अटैक तेज करने के संकेत दिए हैं। बता दें कि इससे पहले हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को जान से मारने की धमकी दी थी। कासिम ने कहा कि दुश्मन को पता होना चाहिए कि हम पर बमबारी से वो हमें पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हिजबुल्लाह मजबूत है और नेतन्याहू के कमरे तक ड्रोन पहुंचाने में सक्षम है। कासिम ने कहा कि नेतन्याहू इस बार बच गए, लेकिन शायद उनका समय अभी तक नहीं आया है। शायद कोई इजरायली ही उन्हें उनके भाषण के दौरान मार डाले। हमारे संपर्कों ने पुष्टि की है कि नेतन्याहू बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि हम उन्हें निशाना बना रहे हैं। कासिम इस महीने की शुरुआत में इजरायली पीएम के निजी आवास पर हुए ड्रोन हमले का जिक्र कर रहे थे। ड्रोन इजरायली पीएम नेतन्याहू की खिड़की से टकराया था। नेतन्याहू और उनकी पत्नी दोनों ही मौके पर नहीं थे। इस ड्रोन हमले में नेतन्याहू के घर को नुकसान पहुंचा था। कासिम का यह पहला भाषण था, जिसे किसी अज्ञात लोकेशन पर रिकॉर्ड किया गया था। सोमवार को नईम कासिम के हिजबुल्लाह चीफ बनने का ऐलान हुआ था। इजराइल ने पिछले महीने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को एक हमले में मार डाला था। नसरुल्लाह के बाद उनके कथित उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन को भी मार डाला गया था। अपनी आक्रामक धमकियों के बावजूद नईम कासिम ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह अपनी शर्तों पर इजराइल के साथ युद्ध विराम पर सहमत होगा। पिछले साल हसन नसरुल्लाह की ओर से इसी तरह की भाषा इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी। नसरुल्लाह ने भी युद्ध विराम की बात कही थी, लेकिन अपनी शर्तों के आधार पर। इजराइल की ओर से शर्तों को हिजबुल्लाह ने अस्वीकार्य बताया था। हालांकि कासिम ने लेबनान के युद्ध विराम को गाजा की जंग खत्म होने से नहीं जोड़ा। हमास की पूरी लीडरशिप खत्म करने के बाद इजराइल अब हिजबुल्लाह का खात्मा कर रहा है। हसन नसरुल्लाह की मौत के 32 दिन बाद हिजबुल्लाह ने नए चीफ की घोषणा की। डिप्टी लीडर नईम कासिम को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। ताजपोशी के बाद ही नईम कासिम ने नेतन्याहू को ललकारते हुए कहा कि हमने नेतन्याहू के घर पर हमला किया था। इस हमले में वो बच गए, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। उधर इजराइल ने नईम कासिम को भी मारने की धमकी दे डाली है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि नईम कासिम लंबे वक्त तक जिंदा नहीं रहेगा। यानी गाजा हो या लेबनान, इजराइल के दुश्मनों की जैसे ही नई कुर्सी पर ताजपोशी होती है, इजराइल के बम, ड्रोन और मिसाइल उसका काल बन जाती हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ ही सीधे ईरान को भी धमकी दे डाली है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि नईम कासिम ज्यादा दिन नहीं बचेगा। अगर कासिम भी अपने पुराने लीडर्स के रास्ते पर चला तो वो हिजबुल्लाह के इतिहास में सबसे कम दिन चीफ रहने वाला शख्स होगा।
बहरहाल अब इजराइल का अगला टारगेट नईम कासिम को माना जा रहा है, जबकि कासिम ने धमकी दी है कि नेतन्याहू पिछले हमले में तो बच गए, लेकिन अब वो नहीं बचेंगे। नसरुल्लाह की तरह ही वह इजराइल के खिलाफ रणनीति बनाने में बेहद खतरनाक माना जाता है। कासिम लंबे समय तक नसरुल्लाह के डिप्टी के तौर पर रहा था। कासिम लंबे समय से हिजबुल्लाह का प्रवक्ता भी रहा है। लेबनान में जब भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी की तो उसके बाद नईम ने ही हिजबुल्लाह की तरफ से मीडिया को ब्रीफ किया। वो समय समय पर संगठन के अंदर अलग अलग भूमिकाएं निभाता रहा है। नईम कासिम ने अच्छी खासी शिक्षा भी हासिल की है। वो रसायन में BSc है। इसके अलावा फ्रेंच, अंग्रेजी समेत कई भाषाओं का जानकार भी बताया जाता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कासिम को भी इस बात का डर सता रहा है कि नसरुल्लाह की तरह इजराइल उसे भी टारगेट कर सकता है। नईम कासिम ने कथित तौर पर अपनी हत्या किए जाने के डर से लेबनान छोड़ दिया है। कासिम ने लेबनान छोड़कर फिलहाल ईरान की राजधानी तेहरान में शरण ली है। इजरायली न्यूज साइट यरूशलेम पोस्ट ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम को डर है कि नसरुल्लाह की तरह उसे भी टारगेट किया जा सकता है और इजराइल उस पर भी हमला कर सकता है। ऐसे में कासिम ने लेबनान की बजाय ईरान में ही रहने का विकल्प चुना है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अक्टूबर को कासिम एक ईरानी विमान से पहले सीरिया के दमिश्क पहुंचा और फिर वहां से तेहरान चला गया। इसके बाद 5 अक्टूबर से ही वह तेहरान में है। नसरुल्लाह की मौत के बाद उसने अपना पहला भाषण बेरूत से दिया था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उसका दूसरा भाषण ईरान से दिया गया। नसरुल्लाह की हत्या के बाद से कासिम हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा नेता बन गया। ऐसे में उस पर इजराइल के हमले का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दही क्षेत्र में बड़ा हवाई हमला किया था और जिसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत हो गई। नसरुल्लाह की मौत के बाद से ही इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। इजराइल पिछले 11 महीने से हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा प्लान बना रहा था। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ 23 सितंबर को जंग का ऐलान किया और 27 सितंबर को उसके सरगना हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। इतना ही नहीं, इजराइल अब तक हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को भी ढेर कर चुका है। लेबनान में अभी भी इजरायली हमले जारी हैं और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जंग भी चल रही है। नईम कासिम को हिजबुल्लाह के संगठन का नेता चुने जाने के कुछ घंटे बाद ही इजराइल ने उसकी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने 29 अक्टूबर को नईम कासिम को चेतावनी दी और कहा कि उसकी नियुक्ति लंबे समय तक नहीं है। कासिम की एक तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए गैलेंट ने लिखा, अस्थायी नियुक्ति, लंबे समय तक नहीं। इजरायली रक्षा मंत्री की इस खुली धमकी से जाहिर है कि इजराइल ने अब कासिम को भी मारने का प्लान बना लिया है। देखना होगा कि हिजबुल्लाह के नए चीफ को लेकर इजराइल अब किस तरह की प्रतिक्रिया देने वाला है।